भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि वह पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के उन विचारों के बारे में जिनको अपनाने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएंगी, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं। उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को, जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है। ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। राम राष्ट्र की संस्कृति है। राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं। वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लेने वाले भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। भगवान राम ने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। सहनशील व धैर्यवान भगवान राम का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है।